नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठक होती है, सत्र जो चलता है, उसके संबंध में कि आखिर कितने कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए बैठक को संचालित करने के लिए। देखिए ये तो आप सबको पता है कि भई बैठक होती है, मेंबर उपस्थित होते हैं, मेंबर चाहिए होते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रावधान है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है कि कम से कम कितने मेंबर चाहिए? क्या ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सभापति महोदय आकर के बैठ जाएँ और 2 मेंबर बैठ जाएँ और जी चर्चा शुरू। तो मतलब उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए होंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी संख्या निर्धारित की गई होगी जिससे हम एक न्यूनतम कि कम से कम इतने लोग होने ही चाहिए। तो आज के अध्याय में हम इसी संबंध में बात करेंगे। कोरम इसको कहा जाता है। आपने शायद कई बार सुना भी होगा कि कोरम पूरा ना होने के कारण, कई बार आपने एनसीसी के जो बच्चे हैं, अगर एनसीसी आपने की होगी तो वहां भी आपने देखा होगा कि जिस दिन कोरम पूरा नहीं होता था, उस दिन जो है परेड जो है सस्पेंड कर दी जाती थी कि आज परेड नहीं होगी क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। और भी कई जगह सुना होगा कि जी कोरम पूरा ना होने के कारण ये काम नहीं हो पाया। तो ऐसी ही एक व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए सदन को चलाने के लिए, सदन की बैठक के लिए। तो इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो कोरम शब्द है या ये जो व्यवस्था है कोरम की, ये व्यवस्था लाई गई है बेसिकली, ये भी ब्रिटेन की ही व्यवस्था है। तो वहां पर एक ये भी व्यवस्था होती है और मेरे हिसाब से व्यवस्था होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभापति आकर बैठ जाएं और 4 व्यक्ति आकर के बैठ गए अलग अलग पार्टी के कि चलो चर्चा करते हैं देश पे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 जो है वो ये कहता है कि 1/10 सदन के, दोनों सदनों का में जो है मेंबर जो है उनका 1/10, कम से कम 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए सदन को चलाने के लिए, यानी सदन में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए, सदन में कामकाज होने के लिए। अब ये 1/10 का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में अभी जो है इसके हिसाब से हमें लोकसभा के लिए 55, क्योंकि 545 सीटों का जो है अभी फिलहाल 545 सीटों की व्यवस्था है लोकसभा में, पता होगा आपको। अभी चुनाव भी हुआ है थोड़े दिन पहले ही। तो 545 सीटें हैं तो 10% यानी 10% उसका होना चाहिए। तो 55 व्यक्ति हमें चाहिए होते हैं। कम से कम 55 सदस्य वहां पर उपस्थित हों, तभी जो है सदन की कार्यवाही चलाई जा सकती है, वहां पर कामकाज सदन में हो सकता है। अगर एक भी मेंबर कम होगा तो नहीं होगा कार्यवाही। इसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सीटें अभी हैं, 250 तक हो सकती हैं। तो 245 में भी 1/10 आप उसका प्रतिशत निकाल लीजिए तो वही 24.5 बनता है। तो 24.5 मतलब आपका वही 25, कि कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए कम से कम राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। अब यहाँ पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, उनकी गिनती इस कोरम में होती है या वो इससे अलग होते हैं। तो यहाँ पर दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। पहला मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के जो 50 मेंबर चाहिए उसमें अध्यक्ष महोदय जो हैं वो इंक्लूड हैं, यानी उनको उनको भी गिना जाता है। 49 मेंबर बैठे हों, 50 में सभापति महोदय हो या पीठासीन अधिकारी हो, तो 50 आदमी, 55 आदमी, मतलब सॉरी 50 नहीं है 55 है, यानी 54 आदमी हो, 54 आदमी बैठे हों,
और एक सभापति महोदय हो गए तो 55 लोग जो हैं वहां पर हैं उपस्थित, तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। अब आप कहोगे साहब राज्यसभा में भी यही होता होगा, 24 मेंबर और उपराष्ट्रपति हो गए 25। ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं या महोदया होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति महोदय या महोदया राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कहोगे साहब फिर लोकसभा में आपने क्यों कहा कि उनको भी बीच में इंक्लूड कर लो, घुसेड़ लो, 55 हो जाएंगे? तो उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, वो सांसद तो होते ही हैं, किसी न किसी पार्टी से वो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं, एक संवैधानिक पद पर आ जाते हैं, तो वहां पर वो किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं रह सकते हैं। लेकिन सांसद तो हैं, उसी सदन के सांसद हैं, उन्हीं लोगों में से चुने गए हैं, क्षेत्र उनका भी होगा कुछ, बात वो भी अपनी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई है। तो जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो सुबह, मतलब जब कार्यवाही शुरू होने का टाइम होता है तब, उसके बाद फिर जब लंच हो जाता है, दोपहर का भोजन का समय हो जाता है, उसके बाद जो दोनों सदनों के जो मार्शल हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोरम पूरा। अगर नहीं कोरम पूरा होता है तो फिर जो है कार्यवाही वहां पर नहीं होती है, कोई बैठक नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लोकसभा में मैंने कहा कि सभापति, या उपराष्ट्रपति के लिए मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति वहां पे होंगे, सभापति उनकी जगह पर उन जो एक मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि उनके साथ साथ काम चलाने के लिए वहां पर जो है एक पूरा पैनल होता है, जिसमें जिसको प्रिजाइडिंग अफसर हम कहते हैं, उनका पैनल होता है। तो अगर पैनल का कोई मेंबर भी मौजूद है, जरूरी नहीं है कि सभापति महोदय ही बैठे हों उस टाइम अध्यक्ष की कुर्सी पर, अगर उनके पैनल का कोई मेंबर भी मौजूद है और वो बैठा हुआ है कुर्सी पर, तो उसको मिला के बाकी 54 हो जाएंगे, तो 55 लोग चला सकते हैं। सभापति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको गिना ही नहीं जाता। तो वो बैठे हैं, उनका कोई सहयोगी बैठे, तो ये चीज हो गई। एक तो ये चीज क्लियर हो गई, तो इसको ही हम कोरम कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, कि या कोरम की व्यवस्था। अब यहाँ पर अब दो चीजें हो सकती हैं। अगर कोरम पूरा नहीं है तो क्या होगा? क्या सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, उस दिन काम नहीं होगा, या हम बैठ के इंतजार करेंगे कि 50 लोग कब, 55 लोग कब पूरे हों, या 25 लोग कब पूरे हों? तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखिए, क्या होता है, दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर सभापति को ये लगता है, या जो प्रिजाइडिंग अफसर उनकी जगह पे बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी, उनको ये लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, पूरा हो जाएगा, कोरम पूरा हो जाएगा, तो वो अपना इंतजार भी कर सकते हैं बैठ के, चाहे तो सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं कि भाई मैं 1 घंटे बाद फिर आता हूं, तब तक आप लोग गिनती करके रखो कि हैं पूरे लोग, मुझे सूचित करें आपके पूरे हैं कि नहीं है। ये भी हो सकता है। वो ये भी कर सकते हैं कि कोरम पूरा ना होने के कारण कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दें, कि आज कोरम पूरा नहीं है तो आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, संसद आज, सदन आज दिन चलेगा, और जो भी बात होगी अगली बैठक में होगी। तो दोनों स्थितियां, परिस्थितियां हो सकती हैं, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं एक और बता दूं, और शायद ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, कि एक तो मैंने ये बताया आपको कि देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय जो है या महोदया जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राज्यसभा के सभापति जो हैं, उपराष्ट्रपति, वो सभापति तो हैं लेकिन अध्यक्ष, सदस्य नहीं होते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संविधान में व्यवस्था पहले से ही है, मतलब ये निर्धारित है कि जो भी व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, महिला या पुरुष,
देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, देश का उपराष्ट्रपति होगा, वही व्यक्ति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई और आके कार्य करेगा, वही कार्य करेगा। और वही जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि पदेन सभापति, यानी कि आप ही होंगे। ये पूर्व निर्धारित है कि आप ही जो है वहां पर होंगे। जैसे कई जगह ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम ये कहते हैं कि पदेन मेंबर हैं या ये पदेन सदस्य, मतलब ये आपका अध्यक्ष वही होंगे। तो उसका मतलब यही होता है कि ये प्री डिसाइडेड है, यही व्यवस्था है कि जो ये होगा वही ये होगा, यानी दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये पहले से डिसाइडेड है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग में ये पहले से निर्धारित है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री महोदय ही या महोदया ही होंगे। तो मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो ये पहले से डिसाइडेड होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष है, इस तरीके से, या पदेन सदस्य हैं। तो ये चीज होती है। इसके साथ एक बात और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर आप इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के लिए उनको वेतन नहीं मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है उसको उपराष्ट्रपति का वेतन, कोई वेतन नहीं मिलता है। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे पूर्व निर्धारित है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, उनको जो वेतन भत्ते सुविधाएं सुरक्षा जो भी मिलता है वो उनको मिलता है कि भाई उपराष्ट्रपति हैं देश के, दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद है। लेकिन उनको जो दी जाती हैं सुविधाएं और ये जो भी चीजें उनको मिलती हैं, मतलब वेतन भत्ते खासकर, वो उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलती है। क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के होते हुए उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है। अगर ये राज्यसभा के सभापति ना होते तो उनके पास तो कोई काम ही नहीं होता। वो इंतजार करते कि राष्ट्रपति ना रहे और मेरे पास भी कुछ काम आए। तो ये इस तरीके की चीजें, क्योंकि राष्ट्रपति कहीं भी रहे, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही रहेंगे, देश के, देश में रहें, देश के बाहर रहें, विदेश में रहें। तो इसीलिए दूसरी एक चीज ये है कि राज्यसभा जो है वहां पर राज्यों से चुनकर मेंबर आते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहां एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे अध्यक्ष की जरूरत थी जो वहां पर सबको जो है समान रूप से जो है वो कर सके। तो उपराष्ट्रपति से अच्छा इसके लिए कुछ और विकल्प भी नहीं था। उपराष्ट्रपति महोदय को भी काम मिल गया और जो है अपना जो है अध्यक्ष भी उनसे अच्छा कौन हो सकता है राज्यसभा का। तो ये चीजें हैं। तो आज के वीडियो में मुझे यही आप लोगों को बताना था कि कोरम क्या होता है, राज्यसभा में और लोकसभा में कितना कोरम होना चाहिए और कैसे, क्या इसकी व्यवस्था है, कैसे हम इसको निर्धारित करते हैं, कैसे सदन की कार्यवाही चलती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ज्यादा थे आज के वीडियो में, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।